अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू द टूर ऑफ माय गोट फार्म। मेरे लिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको एक छोटा सा टूर देने जा रहे हैं क्योंकि ले भाई हमारा जो व्लॉग्स का जो सेशन है वो डेली व्लॉग्स का सेशन इनके ऊपर निर्भर करता है और हम जो है इसी के अंदर से कंटेंट निकाल के आपको देंगे। अब सारी बात ये है कि भाई हमारा जो है सबसे पहला जो सेटअप है और सबसे बेहतरीन सेटअप जो है वो ये है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हम टैंक की जो यूटिलाइजेशन है, टैंक की जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको फुल यूटिलाइज करते हुए हम जो है आपके लिए और पिंजरा बना के मुर्गी लोगों के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की है। अब दिखाएं माशाल्लाह से सेटअप दिखाएं पहले। ये मैं इसको खोल देता हूँ, अंदर से दिखाएं मुर्गी मुर्गे को कि वो क्या कर रहे हैं और क्या सीन चल रहा है, ताकि आपको जो है और व्यूवर्स को जो है पता चल सके कि भाई किस किस्म से जो है एक बड़ी स्पेस को यूटिलाइज करके हमने जो है एक पिंजरा बना दिया। और पिंजरा भी कोई ऐसा आम पिंजरा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी क्वालिटी का पिंजरा बनाया है। फिर हमारे पास आता है हमारे चूज़ों के लिए और हमारे मुर्गों के लिए, जो कि हमारे पास ज़्यादा मुर्गे हैं तो उनके लिए एक सेटअप आता है जिसके अंदर हमारे पास माशाल्लाह से 4 केजेस हैं। और 4 केजेस के अंदर इसके अंदर जो है वो छोटे सारे हमारे बच्चे हैं जो कि हमने अंडों से निकाले हैं। और माशाल्लाह से ये सारे के सारे, कोई असील है, कोई मिस्री है, कोई कुछ है। और भी दिखाएं, पीछे हटें। और भी माशाल्लाह से हमारे पास असील मुर्गा जो हमारा सबसे वीआईपी ब्रीड का मुर्गा है। और अच्छा, इसको बंद कर देते हैं पहले ना। तो हमारा जो असील मुर्गा है जो कि सबसे माशाल्लाह से वीआईपी किस्म की ब्रीड का मुर्गा है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो हमारा है वो असील मुर्गा है। इसको माशाल्लाह चेक कराएं, इसकी उम्र तकरीबन तकरीबन 2.5 से 3 साल हो चुकी है। ये हमारे पास आया था तो छोटा सा बच्चा था, लेकिन हमने इसको पाला, इसको जो है ना काफ़ी टाइम तक पाला और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये अपने फुल साइज़ के अंदर खड़ा हुआ है। बाकी ये बच्चे हमारे ये भी अंडे से निकले। ये माशाल्लाह से देख सकते हैं इसको जो है, ये बहुत फ्रेंडली किस्म का जो है ना ये मुर्गा है और ये है भी मुर्गा। और इसका डिज़ाइन और माशाल्लाह से सारी चीज़ें जो है यूनिक किस्म की हैं। बाकी और भी हमारे पास एक पेयर है जो कि, अच्छा ये जो फँस रहा है ना, ये बोरे मैंने लगाए हुए इसके अंदर, उसी वजह से फँस रहा है, वरना ये अदरवाइज़ ये नहीं फँसता। आप दिखाएँ, ये हमारा स्पेशल जोड़ा है जो कि माशाल्लाह से हमने अंडे के लिए रखा हुआ है, स्पेशली तौर पे अंडे के लिए रखा हुआ है। और ये ब्रीड जो है वो बहुत अच्छी ब्रीड है, देसी ब्रीड है। इसके गोश्त के अंदर और इसकी सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती हैं। अब बढ़ते हैं हमारे गोट फार्म की तरफ, जहाँ पे हमारी माशाल्लाह से तकरीबन तकरीबन 3 बकरियाँ और 1 बकरा है। अब बकरा दिखाएँ माशाल्लाह से, ये बकरा हमारे पास ही पैदा हुआ, हमारे पास ही बड़ा हुआ और तकरीबन तकरीबन माशाल्लाह से ये 9 साढ़े 9 महीने का बच्चा है ये। और उसके साथ, इसके साथ-साथ वो भी देखें, वो भी जो है इसी के हिसाब से ही है। इसी की छोटी बहन है, छोटी तो नहीं, इसी की बहन है, इसी के साथ पैदा हुई थी, इसी के साथ निकली थी। और ये जो है इनकी वालिदा है। ये जो मेन वालिदा है ना माशाल्लाह से, ये माशाल्लाह बड़ी एक अच्छी नस्ल की माशाल्लाह बकरी है, पंजाबी नस्ल की। और अल्लाह ने जो है ना उसको माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत पैदा किया है। बाकी हम ये जो है अभी एक बकरी लेकर आए थे, इस बकरी को दिखाएँ, इसको दिखाएँ। ये भी माशाल्लाह से हमारी एक बहुत अच्छी बकरी है। और उसके साथ अगर आपको मैं लेके चलूँ अपने स्पेशल जोड़े की तरफ, जो कि बाप बेटे का सेक्शन है और बाप बेटे के साथ ना बेटी है, ना बेगम है, ना कोई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बाप बेटा है। ये आपको लग रहा होगा बाप है, लेकिन ये बाप नहीं है, ये बेटा है। इसके बाप को अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो माशाल्लाह से इसके बाप को चेक करें, इसके बाप को चेक कराएँ। इसका बाप माशाल्लाह से एक हाथ से जो है वो काढ़ा है, लेकिन जो है काम सारे उसको आते हैं, लड़ता इससे रहता है और इसको जो है ना मारता भी है, सब चीज़ करता है। और ज़ाहिर तौर पे बात है भाई, एक बाप है तो बाप बाप ही होता है, बेटे के सामने जो है ना बेटा कुछ भी नहीं कर पाता है। तो ये हमारा एक छोटा-सा टूर है। हमारे पास बकरी के बच्चे भी हैं, लेकिन वो नहीं दिखाएँगे क्योंकि लाज़मी तौर पे आपको पता है कि नज़र लग जाती है और बकरी के बच्चों के जो है ना ज़्यादा दिखाना ठीक नहीं होता है। छोटा-सा लुक, चलो आ जाओ छोटा-सा लुक दे देते हैं। छोटा-सा लुक देखना चाहें अगर आप, तो माशाल्लाह से हमारे पास 4 बच्चे हैं जो कि 2 इसके हैं और 2 अलग नस्ल के बच्चे हैं। दिखाएँ माशाल्लाह से। ओह शाबाश! ये तभी मैं नहीं दे रहा था सेटअप इनका। ये जो है ना बाहर निकलने को पड़ते हैं। अज़ान हो रही है, बहरहाल अज़ान के बाद बात करते हैं। अच्छा भाई, सीन ये है कि अज़ान हो गई, तो ये हमारा छोटा-सा सेटअप है। इसके अंदर ऑन द डेली बेसिस हम जो है कोशिश करेंगे
कि इसको बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और इसको इंक्रीज़ करें। लेकिन अभी फ़िलफ़ॉर जो है यही हमारे लिए काफ़ी है, इसको मैनेज करना, इसको जो है प्रॉपर तरीके से मैनेज करना एक हमारे लिए बड़ा टास्क है। लुकमान भाई भी बड़ी मेहनत करते हैं, हम भी बड़ी मेहनत करते हैं, साफ-सुथराई का ख़्याल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कि भई आप लाज़मी तौर पे इंसान हैं और विदाउट एनी एफर्ट्स अगर अगर हमें कुछ चीज़ नहीं मिल रही होगी तो हम किसी चीज़ के ऊपर क्यों मेहनत करेंगे? लेकिन शौक है तो शौक के चक्कर में जो है ना मेहनत करनी ही पड़ती है और मेहनत भी आपके लिए भी की जा रही है और हमारे लिए भी की जा रही है। आपके लिए इसलिए क्योंकि आपको एक चीज़ को दिखाना है कि भई एक अच्छी चीज़ जब चल रही होती है, मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो है ना ये ड्रीम सेटअप होगा। लेकिन आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि आपको एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेवल आपको छोटी चीज़ों से शुरू करना पड़ता है। अब ये मेरे पास जो सबसे पुरानी चीज़ है ना, सबसे पुरानी चीज़, वो है मेरा ये मुर्गा। इस मुर्गे को दिखाओ पहले। ये तकरीबन 2.5 से 3 साल से ये मेरे पास है और सबसे पहले ये आया था हमारे घर के अंदर और क्यों आया था, रीज़न ये था कि भई हमारे वालिद साहब की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उसके लिए जो है ना ये आया गया था कि इसको काट के खिलाया जाएगा। लेकिन हमने इसको काटा नहीं, हमने इसको जो है ना वालिद साहब की इतनी नीड नहीं पड़ी, वो उससे पहले ही जो है ना दुनिया से रुखसत हो गए। तो इस मुर्गे को जो है ना हमने तब से पाल के रखा हुआ है। तब ये मुर्गा था, गंदगियाँ करता फिरता था, पूरे हमारे जो है ना घर के अंदर गंदगियाँ इसने पूरी फैलाई हुई थी। लेकिन क्या हुआ कि ऑन द डेली बेसिस सेटअप बढ़ता रहा, फिर मुर्गियों के लिए मुर्गियाँ लेकर आए, मुर्गियों से फिर जो है वो और मुर्गियाँ लेकर आए और मुर्गे लेकर आए। मुर्गे आप माशाल्लाह दिखा सकते हो, हमारे पास तकरीबन 1, 2, 3 मुर्गे हैं और वो चौथा मुर्गा जो बाप है उसका, वो चौथा मुर्गा भी लेकर आए हम। तो इसी किस्म से जो है ना पहले मुर्गियों से सेटअप शुरू हुआ, फिर ऑन द डेली बेसिस फिर हम एक बकरा लेकर आए, उस बकरे को भी हमने काट के 1 साल के अंदर खा लिया, हकीके के अंदर जो है ना कुर्बानी कर दी। लेकिन उसके बाद फिर माशाल्लाह से एक बकरी लेकर आए थे वो बकरी ने जो है ना माशाल्लाह से हमें 2 बच्चे दिए। फिर हमारा शौक जो है वो और इंक्रीज़ होने लग गया और जब शौक इंक्रीज़ हुआ तो फिर हम एक और बकरी ले आए, फिर और बच्चे ले आए। तो इसी हिसाब-किताब से जो है ना हम चले और अपने आप को कभी भी एक साथ किसी भी चीज़ के ऊपर पैसे खर्च करने के लिए कभी भी अपने आप को राज़ी नहीं किया। हमने बोला कि भाई जब शौक बढ़ेगा तब इंशाल्लाह और चीज़ों को बढ़ाएँगे और चीज़ों के सेटअप को लेकर आएँगे। आपको तो दिखाने का मकसूद नहीं था, ये सारी चीज़ें ना आपके दिखाने के लिए बनाई गई थी, ना आपको ये एक प्रेज़ेंट करने के लिए बनाई गई थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शौक के लिए बनाई गई थी। लेकिन मैंने बोला क्यों के लिए हम शौक कर पा रहे हैं, तो बाकी जो शौकीन हैं, उनको थोड़ा मज़ा दिलाते हैं, उनको थोड़ा जो है एक लालच दिलाते हैं, ताकि वो भी अपना इस खूबसूरत किस्म का शौक पूरा कर सकें। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ये वीडियो तकरीबन रात 10 बजे तक आ जाएगी आप तक और मैं चाहता हूँ कि ये 10 बजे तक आ जाए। बाकी ये है कि भई आपको अगर ऐसा सेटअप पसंद आया तो लाज़मी तौर पे आपने माशाल्लाह लिखना है और सबने जो है ना माशाल्लाह बोलना है लाज़मी तौर पे। क्योंकि आपको पता है कि नज़र का फैक्टर जो है ना बहुत इन्वॉल्व हो जाता है और आम इंसान की ज़िंदगी के अंदर अगर वैसी ही स्टार्टअप के अंदर अगर नज़र आ जाए ना, नज़र लग जाए, तो आपको पता है वैसी सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है एक अच्छा सेटअप हमें मिला, आपको भी अल्लाह से दुआ है कि आपको भी मिले और इंशाल्लाह आपको मिलेगा। आपने लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा छोटे से शुरू करना। अगर ये आज एक मुर्गा पालना शुरू नहीं किया होता, तो आज ये इतना बड़ा सेटअप नहीं होता और आने वाले टाइम के अंदर इंशाल्लाह ये और एक्सपेंड करेगा और आपको भी दिखेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।